ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और मैं अब जो शनि मार्गी होने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैंने गुरु का भी वीडियो बना के दिया है आप लोगों को, तो उसके हिसाब से फिर जोड़ के देखना चाहिए, तो और ज़्यादा आपको सही स्थिति का ज्ञान होगा अपनी-अपनी नेटल चार्ट में। ठीक 1 से 41 दिन के बाद ये शनि मार्गी होने जा रहे हैं। ये 11 अक्टूबर से लेके और 29 अप्रैल 2022 को तक ये रहेंगी मार्ग अवस्था में। ये स्थिति हमेशा हर साल होती है। लगभग 141 दिन के पीरियड में ये शनि मार्गी होते हैं और वक्री होते हैं। लगातार प्रत्येक राशि वालों को कुछ परेशानियाँ देते हैं और कहीं रिलीफ भी देते हैं। जब ये अभी वक्री थे तो 2 घर का प्रभाव दे रहे थे। वक्र ग्रह ऐसा होता है कि जहाँ वो बैठता है और उसके पिछले घर के भी परिणाम देता है, क्योंकि उसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है और उसके बाद जैसे ही ये मार्गी हो जाता है कोई भी ग्रह, तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है। तो अब ये समझना होगा आपको कि 11 अक्टूबर से लेके और 29 अप्रैल 2022 तक ये जो मार्ग अवस्था है, तो जिन पे अभी क्या था कि जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रहा था, वो काफ़ी रिलीफ़ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि पूरा एक फ़ोकस नहीं था उनका जिस घर में ये बैठे थे। पिछले घर को भी थोड़ा-सा वो उनका जो उनकी जो प्रभाव है वो बढ़ रहा था। अब जैसे ये मार्गी हो जाएँगे तो ये फिर से जिन पे साढ़े साती और ढैया है, पूरी तरह से जिस घर में ये बैठे हैं, ये सब मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ढैया और साढ़े साती किन-किन राशियों पे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे कि मिथुन राशि, तुला राशि पे अभी ढैया चल रही है और फिर ये दोनों राशियाँ 29 अप्रैल 2022 को ये का फिर अ, फिलहाल कुछ समय के लिए मुक्त हो जाएँगी। कुछ समय बाद जैसे ही फिर इनके ऊपर फिर से प्रभाव होगा, तो फिर ये जुलाई तक रहने वाला है। और जो साढ़े साती है वो धनु, मकर और कुंभ राशि पे को प्रभावित कर रही है। ये मैं इसके वीडियो मैंने 3 राशियों के तो ये बना के दिए हैं पिछले बार के, उनके कैसे चरण चल रहे हैं, कैसे प्रभाव होने वाले हैं। हमारे ज्योतिष की दुनिया में 2 बड़े ग्रह हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लंबे समय तक भी रहते हैं और इनका जो प्रभाव है व्यापक होता है। उनमें से एक तो बृहस्पति हैं, जो कि शुभ ग्रह हैं और दूसरे हैं शनि, जो कि पापी और क्रूर ग्रह में इनकी गिनती म है। हालाँकि पूरी तरह से ये सत्य नहीं है, क्योंकि मैंने जो बृहस्पति का अशुभ प्रभाव का एक वीडियो आप लोगों को दिया है और इधर शनि के प्रभाव का भी मैंने एक वीडियो बना के दिया है कि किस-किस स्थिति में बृहस्पति भी कभी-कभी अशुभ प्रभाव देते हैं और शनि शुभ प्रभाव देने शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएँ ऐसी होती हैं जो शनि से रिलेट होती है, जैसे शनि को सेवक की पदवी मिली हुई है। अगर शनि उच्च अवस्था में होता है या अच्छी स्थिति में होता है तो मतलब हमको इतना ऊँचाइयों तक पहुँचा देता है कि जो और ग्रह नहीं पहुँचा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक मतलब पहले से ही अभी एक शनि की महादशा का भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। अब ये शनि के लिए कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो 2 घर नियुक्त हुए हैं, मतलब 2 घर की उनके पास रूलिंग पावर है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा आपकी नेटल चार्ट में और जहाँ पर 11 नंबर। कालपुरुष की कुंडली से तो ये 10वाँ 11 नंबर है, लेकिन आपकी नेटल चार्ट में जहाँ 10 नंबर और 11 नंबर लिखा होगा, लगने के हिसाब से देखना होगा। मकर राशि और कुंभ राशि इनकी स्वयं की राशियाँ हैं, जबकि तुला राशि में उच्च रहते हैं और मेष राशि में ये नीच अवस्था में रहते हैं। ये जो ये अब काफ़ी लोगों को राहत होगी, विशेष तौर से जिन पे ढैया साढ़े साती चल रही थी, अब वो थोड़ा-सा फिर से परेशान होना शुरू कर देंगे। अभी जब पिछले राशियों का प्रभाव दे रहे थे, तो जहाँ-जहाँ ढैया और साढ़े साती थी, उससे पिछले घरों को और प्रभावित कर रहे थे। अब वो घर मुक्त हो जाएँगे और वो राशियाँ मुक्त हो जाएँगी। मार्गी ग्रह क्या है, अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, जो उसका स्वभाव होता है। शनि वैसे पापी ग्रह हैं, जिस घर में बैठते हैं, उस घर को क्या करते हैं, उस घर की वृद्धि कर देते हैं। अगर शुभ घर में बैठते हैं, तो शुभता बढ़ा देते हैं, अगर अशुभ घर में बैठते हैं, तो अशुभता में वृद्धि कर देते हैं और जहाँ तक है उसका प्रभाव है, इनके जो कारक घर हैं, वो 3, 6, 11, 10वाँ घर इनके कारक अगर गोचर में आते हैं या परमानेंट आपके नेटल चार्ट में है, तो आपको हमेशा अच्छे ही फल देंगे। ये कर्म अच्छे रखते हैं तो फिर आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक है मित्र राशियों में इनकी जो बुध की जो राशियाँ हैं मिथुन, कन्या और शुक्र की जो राशियाँ हैं तुला और वृष वृष राशियाँ ये इनकी
मित्र राशियाँ हैं और बृहस्पति से इनके संबंध सम हैं, लेकिन जो मंगल की राशियाँ हैं और जो सूर्य की राशियाँ और जो चंद्रमा की राशियाँ हैं, उसको ये शत्रु मानते हैं। तो उसके हिसाब से भी देखना चाहिए। अभी ये श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं, श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में ये मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति को 3 दृष्टियों का वरदान प्राप्त है, तो इसे जहाँ ये बैठते हैं जिस घर में उससे तीसरा घर और उसके बाद सप्तम घर और फिर ये 10वां घर को अपने दृष्टिपात करते हैं। इनकी दृष्टियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं, जबकि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। इनकी दृष्टियाँ जो है अगर शत्रु राशि में पड़ रही हैं तो बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकती हैं। और जहाँ तक मतलब मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि कई बार शनि की साढ़े साती में भी लोग बुलंदियों तक पहुँचते हैं, जिसके सामने बस ये थोड़ा संघर्ष करा देते हैं। शनि की एक बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को, वो देते ज़रूर हैं लेकिन थोड़ा डिले करके देते हैं। जबकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि अगर वो मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो आपको कभी भी ऊँचाइयों तक पहुँचने ही नहीं देते। शनि में ये है कि देंगे ज़रूर लेकिन थोड़ा-सा विलंब से देंगे। अगर स्वामी राशि से मित्रता है तो आपको फिर समझ लीजिए कि बहुत कुछ देने वाले हैं। ये जो मार्गी अवस्था है तो प्रत्येक राशि वालों के लिए मैं थोड़ा-सा अलग-अलग बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मेष राशि है, इसकी स्वामी राशि कौन है? मंगल है। मंगल से इनकी मित्रता नहीं है और आपके किस भाव में आ रहे हैं ये? आपके 10वें और 11वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे और अभी 10वें भाव में ये मार्गी हो रहे हैं क्योंकि मकर राशि में है ना, ये मकर राशि है आपके 10वें भाव में है। तो 10वाँ भाव किसका है? कार्य क्षेत्र का है, आपका व्यापार हो सकता है, नौकरी हो सकती है। शनि वैसे सेवक हैं, ग्रहों में इनकी सेवक की पदवी मिली हुई है। तो अगर जॉब में है या शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, तो आपको ये 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे। 11वें भाव से क्या देखते हैं आपको नए-नए आमदनी के स्रोत बनाएँगे और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की ओर आपको ले सकते हैं और हो सकता है अच्छा जीवन साथी इस समय मिल जाए। कर्ज़ से मुक्ति हो सकती है और इस समय एक सबसे अच्छी बात है सभी राशि वालों पे कि 3 जून की दृष्टियाँ हैं वो एक मीन राशि में पड़ रही, एक कर्क राशि पे और एक तुला राशि पे। तो जो कर्क राशि वाले भी जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ, वो थोड़ी-सी आपके लिए दुखदाई हो सकती है प्रत्येक राशि वालों के लिए। लेकिन जहाँ तक है तुला और मीन राशि पे जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, वो काफ़ी कुछ फ्रूटफुल रहने वाली है। आपके नेटल चार्ट में तो ये सस नामक पंचमहापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। जब भी ये केंद्र में आते हैं, जैसे केंद्र भाव जो है जो प्रथम भाव, 4th भाव और 7th और 10th भाव में, जब भी ये अपनी ही राशि में या उच्च राशि में आ जाते हैं, तो सस नामक जो पंचमहापुरुष उसका निर्माण कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, अब मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे भूमि वाहन वाहन का लाभ, राज्य से आपको कुछ-कुछ अच्छी सूचनाएँ मिलेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर से विशेष तौर से अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और पिता की उन्नति भी आपके द्वारा संभव हो सकती है। कर्ज से मुक्ति होगी और शत्रु भी परास्त होंगे। शत्रु अगर परेशान कर रहे थे, तो आपको अब शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। मंगल की मित्रता ना होने के बाद भी सस नामक जो पंचमहापुरुष है केंद्र में बन रहा है, उसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। बस आपको एक ही शर्त है हर एक राशि वालों के लिए, आपको मन, वचन, कर्म सबसे कैसा रहना पड़ेगा? सात्विक रहना पड़ेगा। किसी का भी बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के साथ अहित नहीं करेंगे। फिर आपको ये हर एक लाभ मतलब विदेशों से भी आप अगर संपर्क करना चाह रहे थे, व्यापार में, मान प्रतिष्ठा में, हर तरह से वृद्धि करने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए समय अति उत्तम है। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनके परम मित्र हैं। और तुला राशि में जैसे नीच होती है, तुला राशि की स्वामी राशि भी शुक्र है और वृष राशि की भी स्वामी राशि है शुक्र है। तो आपका जो आपके जहाँ ये आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं ये मतलब मार्गी होके चल रहे थे और अभी वक्री थे, अब मार्गी होके फिर कहाँ जाएँगे? आपके 9th और 10th भाव को प्रभावित करेंगे। 9th भाव मार्गी होंगे तो 10th भाव को प्रभावित करने से क्या होगा? आपका भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि भाग्य में क्या है आप 2 भाव आपके एक्टिवेट हो जाएँगे, एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव। ऐसे ग्रह जो कि 2
घरों के मालिक होते हैं, 2 भावों के मालिक होते हैं, जिसमें एक केंद्र होता है, एक त्रिकोण होता है। ये बहुत ज़्यादा शुभ रिज़ल्ट देते हैं। तो वैसे भी आपकी स्वामी राशि से मित्रता है, तो आपको तो पौ भरा है। जॉब में प्रमोशन और व्यापार से लाभ, नौकरी अगर नहीं मिल रही थी, तो अब तक आप नौकरी का चुनाव करें। आपके पास इतने ऑफ़र आएँगे कि आपको भ्रमित हो जाएँगे, शत्रु परास्त होंगे, पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो प्रत्येक कार्य रुके हुए थे, अब उनमें प्रगति दिखाई देगी। आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे। आपका 3, 6, 10 भाव 11वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियों में भी, जैसे मैंने बताया कि दृष्टियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं। आप लिए केवल एक दृष्टि खराब है, जहाँ पर आपका 4 नंबर लिखा होगा। उसपे जो दृष्टि इनकी पड़ेगी वो सप्तम दृष्टि होगी। वहाँ थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अन्यथा आपको नौकरी में अगर आप बदलाव करना चाह रहे थे, वो कर सकते हैं। नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। आपको संतान सुख, कर्ज से मुक्ति और शत्रु परास्त होंगे। हेल्थ भी अगर थोड़ी-सी परेशानी में थे अगर हेल्थ की तरफ से, तो उसमें भी कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपको क्या है, हर शनिवार को किसी नीडी लोगों को, कम से कम 1 नीडी लोगों को खाना खिलाना चाहिए, जो कि सही में उसको आवश्यकता हो। ऐसे लोगों को कुछ भी दान कर सकते हैं हर शनिवार को। शनि को और जितना ज़्यादा प्रबल करेंगे, तो आपको हर एक शुभता प्राप्त होने वाली है, जिसके आप अधिकारी हैं। क्योंकि अभी क्या है कि इस समय जो स्थिति है, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। हालाँकि जो गुरु हैं, वो आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं रहते हैं, लेकिन शनि के और गुरु का जो युति बन रही है नीच भंग राजयोग की, उससे आपको फ़ायदा होगा। आपके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। अब तीसरी जो राशि होती है मिथुन राशि, इसकी स्वामी राशि बुध हैं, जो कि इनके मित्र हैं, और आपके अष्टम भाव में मार्गी होंगे और 9th भाव की लॉर्डशिप भी है। तो अष्टम भाव में वैसे तो चोट-चपेट दुर्घटना का है, आपके अनुसंधान का है और आपके ससुराल पक्ष का भी है। तो आपको अगर भाग्य से कोई काम अगर आपके रुके हुए थे, तो भाग्य में कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी, अचानक फल की प्राप्ति होगी। और आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, तो ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। अगर रिसर्च से जुड़ी हुई आप कोई काम कर रहे थे, तो उसमें आपकी सफलता मिलना सुनिश्चित है। और आयु की वृद्धि, अष्टम भाव क्या होता है कि आयु का भी होता है, और शनि जहाँ बैठते हैं या गोचर करते हैं, तो उसकी उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। अगर आयु में कुछ संशय था, मतलब जैसे आप रोग से पीड़ित थे या इलाज चल रहा था आपका, तो आप आयु में वृद्धि होगी, पुराने आरोपों से मुक्ति होगी। किसी आरोप में फँसे हुए थे कोर्ट केस में, या कोई झूठे लालच में फँसे हुए थे, तो उससे मुक्त हो जाएँगे। अगर जॉब में प्रमोशन रुका हुआ था, तो वो भी हो सकता है। प्रमोशन और ट्रांसफ़र दोनों की संभावना बनेगी। धर्म कर्म में रुचि होगी, कार्य क्षेत्र में नया पद प्राप्त होगा, धन लाभ होगा। और अगर प्रेम प्रसंग में थे, तो प्रेम प्रसंग भी अब विवाह में परिणत हो सकते हैं। संतान की उन्नति हो सकती है, उच्च शिक्षा के लिए वो जा सकते हैं, शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होने वाला है। और आप पे वैसे भी ढैया चल रहा है, तो क्या है कि अब वैसे ढैया का प्रभाव पूरी तरह से जो है वो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि जाते-जाते ही शनि जो धन का बहुत लाभ कराते हैं। तो शेयर मार्केट से, जैसे मैंने कहा, आपको लाभ हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति होगी, कोई रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, हर एक राशि वालों के लिए मैं सोच रही अच्छा है। अब अगली जो राशि बनती है कर्क राशि, इसकी स्वामी राशि चंद्रमा है, जो इनके मित्र नहीं है। आपके सप्तम भाव में मार्गी होने वाले हैं, जो कि सस नामक जो पंचमा पुरुष है, उसका निर्माण सप्तम भाव में कर रहे हैं। और इधर आपके अष्टम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। अष्टम भाव से थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है। और सप्तम भाव में अगर देखा जाए, तो आपको स्पाउस से थोड़ी-सी तालमेल में कमी दिखाई देगी। अविवाहित थे, तो इस समय विवाह के लिए कोशिश करेंगे, तो विवाह ज़रूर हो सकता है। और व्यापार की में विस्तार की अगर आपने पहले से प्लानिंग की, तो इस समय आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि सस नामक जो पंच महापुरुष है, बहुत लोगों को ऊँचाइयों तक पहुँचाता है इस समय। और लग्न पे एक दृष्टि पड़ने वाली है इनकी, तो आपको क्या होगा, क्रोध की मात्रा आपके जीवन में इस समय ये बढ़ा देंगे, स्वभाव में मतलब बढ़ा देंगे। और अगर क्रोध पे आप नियंत्रण करेंगे, तो आपको मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। समुद्री यात्राएँ भी कराने वाली हैं, अष्टम भाव से समुद्री यात्राएँ, हो सकता है वो विदेश की हों। भाग्य स्थान पे आपका अच्छा प्रभाव रहने वाला है, उससे क्या होगा, भूमि वाहन का लाभ हो सकता है। माता की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। संपत्ति की प्राप्ति, कोई पुरानी संपत्ति जो है वो अगर आप रुकी हुई थी, आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहे थे, तो अब संपत्ति का लाभ भी आपको
होने वाला है, अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। वैसे तो चंद्रमा से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। जब ऐसे स्थिति में भाव अच्छा बनता है तो आपको जो आप ने पहले से प्लानिंग की थी, उस समय ये काम अधूरे जो थे, वो अब वो पूर्णता की ओर जाने वाले हैं। फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको शिव आराधना करना चाहिए, क्योंकि एक शिव जी ही ऐसे हैं जो शनि को जो है अशुभता कम कर सकते हैं। अब अगली जो राशि बनती है वो सिंह राशि है। यह सूर्य की राशि है और सूर्य और शनि दोनों परम शत्रु हैं, हालाँकि पिता-पुत्र हैं। आपके किस भाव में ये मार्गी हो रहे हैं? 6 भाव में मार्गी हो रहे हैं। इधर सप्तम भाव को के भी लॉर्डशिप है, तो 2 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि इनके ये 3, 6, 11, 10वाँ भाव कारक भाव हैं। तो आपका ये उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा भाव है। तो 2 भाव को एक्टिवेट करने से कर्ज से मुक्ति होगी, कोर्ट केस में अगर आप फँसे हुए थे, तो आपके पक्ष में निर्णय आने वाले हैं, विवाह संपन्न होगा, नौकरी तथा व्यापार में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और वो क्या होंगे उससे आप ऊँचाइयों तक पहुँचने वाले हैं, आर्थिक स्थिति में उछाल आएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अपार सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, अगर वैवाहिक संबंध थोड़े-से अनबन चल रही थी, तो उसमें मधुरता आ जाएगी। विदेशों से जुड़ के अगर आप कोई काम करना चाहें, ये समय बहुत उपयुक्त है, वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहें, कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत जल्दी वो अप्रूव हो जाए। अगर विदेश से जुड़ी और भी कोई समस्या है, तो वो भी इसका भी कुछ न कुछ आपको हल निकलेगा। मतलब विदेशी संपर्क जो हैं, वो आपके लिए इस समय काफ़ी अच्छे लाभप्रद रहने वाले हैं। स्थायित्व के मतलब मिलने वाला है। अगर आप अस्थायी थे आपके जीवन में मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, वो स्थायित्व आपको प्राप्त होने वाला है और जीवन साथी का आपको सम्मान करना चाहिए और अपने जो भाई-बहन हैं, उनसे भी अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सिंह राशि वाले कैसे होते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं और शनि जो है वो उसमें क्या करता है, जिस घर में बैठता है, उसको घर की वृद्धि कर देता है। तो पहले ही से ही जैसे अगर आपका क्रोधी स्वभाव है, तो शनि जैसे ही आपकी राशि में आएँगे, तो आपका स्वभाव कैसा बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा। उस पे अगर आप कंट्रोल करेंगे, तो फिर आपको ये स्थिति जो बहुत अच्छी बनने वाली है, उसका पूरा लाभ होगा। फिर भी कोई परेशानी है आपको, अपनी स्वामी राशि सूर्य को प्रबल कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं जीवन में। फिर आपकी हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। अब अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। इसके स्वामी राशि कौन है? बुध हैं। इनके परम मित्र हैं और आपके 5th भाव में मार्गी हो रहे हैं जो मूल त्रिकोण और मतलब त्रिकोण भाव कहते हैं, मूल त्रिकोण कह सकते हैं इसको और त्रिकोण भाव में जब भी कोई ग्रह आता है, वैसे तो इनका ही कारक भाव नहीं है, लेकिन फिर भी इस मूल त्रिकोण का आपको फ़ायदा मिलेगा। इधर आपके 6 भाव को भी लॉर्डशिप है, तो ये 2 भाव बहुत अच्छे बन जाएँगे। 6 भाव इनका कारक भाव है, तो संतान के सुखों में वृद्धि होगी। संतान के इच्छुक लोगों को संतान की प्राप्ति होगी और इस समय अगर आपकी संतान है और आप चाहते हैं तो पुत्र रत्न की भी प्राप्ति इस समय करा सकते हैं। क्योंकि शनि जब भी अगर गोचर में आते हैं या 5th भाव में रहते हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वैसे तो पुत्र और पुत्री दोनों ही समान होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक पहले से ही एक संतान अगर आपकी कन्या रत्न है, तो मन में ऐसा होता है कि भई एक पुत्र हो तो भाई-बहन का साथ अच्छा हो जाता है, इसलिए पुत्र रत्न की प्राप्ति भी इस समय ये करा सकते हैं। और अगर आपकी संतान हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती थी, तो आप भेज सकते हैं। स्वयं के लिए भी अगर हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो जा सकते हैं। विदेश भ्रमण की योजना आप बना सकते हैं। प्रतियोगिता में अपार सफलता की उम्मीद है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना के चलना होगा। कुछ आयों में वृद्धि होगी और आपका मन क्या है, इस वजह से थोड़ा-सा प्रसन्न होने वाला है, क्योंकि रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जो धन आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। सभी रिश्ते जो हैं, वो अब सामान्य होंगे। जो आप पहले से बिखर गए थे, उन रिश्तों को आप समेट सकते हैं। ये समय अच्छा है और अगर कर्ज़ में डूबे हुए थे, तो कर्ज़ से भी मुक्ति होने वाली। शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएँगे। मतलब हर तरह के सुखों में आपको वृद्धि दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत सुखद रहने वाली है। स्थिति का पूरा फ़ायदा आप ले सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं
कन क तुला राशि इसके स्वामी राशि शुक्र हैं जो कि इनके परम मित्र हैं और तुला राशि में वैसे भी ये उच्च अवस्था में रहते हैं। आपके 4th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं तो सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका पूरा फ़ायदा होगा। इधर 5th भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। 2 भाव के स्वामित्व सभी के लिए रहते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि इनको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तुला राशि तो इनकी बहुत परमप्रिय राशि है। इस राशि वालों को ये हमेशा फ़ायदा देने के लिए ही आते हैं। चौथे भाव से क्या-क्या फ़ायदा होगा आपको? आपके चौथे भाव को एक्टिवेट करेंगे तो माता-पिता से संबंध अच्छे होंगे, धर्म कर्म में रुचि होगी, पुरानी संपत्ति का कोई मामला अगर आप अटका हुआ है तो क्रय-विक्रय इस समय कर सकते हैं। परिवार का पूर्ण साथ होगा, भूमि, वन, वाहन का सौदा भी आप करना चाह रहे थे, तो कर सकते हैं। आपको बड़ा वाहन का सुख भी प्राप्त कराएँगे। प्रॉपर्टी मतलब बड़ा आपका घर ले सकते हैं और या उसको रेनोवेशन करा सकते हैं। संघर्षों में कमी होगी क्योंकि एक ये जो भाव है बहुत अच्छा है इस समय क का एक भाव एक आपके मूल त्रिकोण का भाव है। 2 भाव को मिला के आपको हर तरह से क्या कराएँगे जो रुके हुए कार्य हैं, सब में प्रगति दिखाई देगी। यदि आप राजनीति में हैं, तो राजनीति में आपकी अच्छी पकड़ होने वाली है। प्रशासनिक पदों की प्राप्ति होगी और समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। जीवन में एक शांति का अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि आप पे वैसे भी ढैया असर चल रहा है, तो वैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि जिन पे ढैया चल रहा है, वो थोड़े-से सावधान हो जाएँ, लेकिन तुला राशि उसमें लागू नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमेशा ही खुश रहते हैं, हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं शनि, इसलिए बहुत ज़्यादा अगर परेशानी है, फिर भी आपको मान लीजिए नेट चार्ट में नीच अवस्था में है आपके शनि, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? शिव आराधना करना चाहिए, सबसे अच्छा है उपाय ये। आपके अगली जो राशि बनती है वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी राशि मंगल हैं जो इनके मित्र नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है जो इसपे ये बारगी हो रहे हैं, वो है 3rd भाव जो कि इनका कारक भाव है। इधर 4th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है, तो ये 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे। इस समय दोनों भाव पावरफुल हो जाएँगे। ये भाव कारक होने की वजह से क्या होगा, पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपके जो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, पराक्रम जो आपका मतलब जो मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा था, अब मिलना शुरू हो जाएगा और ये आपके छोटे भाई-बहनों का है। छोटे भाई-बहनों के संबंध खराब थे अगर पहले से तो अच्छे होने शुरू हो जाएँगे। उनकी भी उन्नति होगी, उनको भी आपके द्वारा कुछ लाभ होगा, धन लाभ हो सकता है इस समय। आपको हर एक राशि वालों को धन का लाभ कराने के लिए आ रही है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी करेंगे, जो आपके लिए सुखद रहेंगी। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन मिलना तय है। माता का सुख प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ होगा, संतान की उन्नति और शिक्षा के क्षेत्र में आपको पूरा फ़ोकस करना चाहिए। इस समय शिक्षा से थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है। आपके मनपसंद जगह एडमिशन नहीं मिले तो आपको फ़ोकस से अपनी पूरी मेहनत से अचीव करना पड़ेगा वो। गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा-सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये स्थिति उनके लिए थोड़ी-सी दुखद हो सकती है। सावधानी रखें, यात्रा हो सके तो टाल दें। भाग्य का थोड़ा-सा आपको कम साथ रहने वाला है। बाकी कर्ज से मुक्ति होगी, विदेशों से लाभ होगा और शत्रु भी परास्त करने वाले हैं। आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो। फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की उपासना कीजिए। वृश्चिक राशि वाले पूरे जीवन भर भी अगर हनुमान जी की शरण में रहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको पूरे जीवन भर वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब उसके बाद जो धनु राशि पे बताते हैं, इन पे भी अभी साढ़े साती का लास्ट फेज़ चल रहा है। तो ऐसी जो राशि है जिन पे अभी साढ़े साती या ढैया चल रहा है, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है शनि के मामले में। तो ये दोनों वैसे धनु राशि के स्वामी राशि बृहस्पति है, ये दोनों सम है, शनि और बृहस्पति। सेकंड भाव में मार्गी होंगी जो कि कारक कारक भाव नहीं है, लेकिन 3rd भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। उनकी लॉर्डशिप से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये 2 भाव एक्टिवेट होंगे, तो आपको क्या होगा कि धन लाभ होगा। सेकंड भाव किसका है? धन का है। साढ़े साती का लास्ट फेज़ है, धन तो आपको ये दे के ही जाएँगे। कुछ भी कर लीजिए, कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से सफल होंगे। वाणी पे लेकिन थोड़ी-सी करवाहट ला सकते हैं, वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा और पराक्रम द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में आपको उन्नति दिखाई देगी। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देने के लिए जाते-जाते सफलता देंगे। आपको जो एक्सप्रेशन जो आपके मतलब जो आप की क्षमता जो एक्सप्रेस करने की अद्भुत क्षमता इसमें आप इस समय आप में दिखाई देगी, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे। मतलब आत्मबल में वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग जो बिगड़े हुए थे वो मधुर हो जाएँगे। परिवार में थोड़ा-सा कलेश ज़रूर हो सकता है, उससे आपको थोड़ा-सा
क्या करना होगा बोलचाल पे जैसे मैंने बताया कि नियंत्रण करें। व्यय पे भी नियंत्रण रखना चाहिए, व्यय भी करा सकते हैं। लेकिन अब वो व्यय इसलिए आपको नहीं अकड़ेगा क्योंकि रुका हुआ धन कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति कराने वाले हैं। संपत्ति का भी लाभ होगा और आपके समाज में, आपके परिवार में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई, विदेशों में भ्रमण कर सकते हैं, व्यापारी अगर हैं, व्यापार वर्ग के लिए ये सुख समृद्धि की सूचना लेके आ रहे हैं और आयु में भी वृद्धि होगी। यात्राएँ जब करें तो थोड़ी-सी अलर्ट रह के करें, जहाँ भी अगर जाना चाहते हैं कहीं भी, तो हो सकता है कि कोई चोट-टपेट दुर्घटना या चोरी के शिकार आप हो सकते हैं, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी और हर एक दृष्टि से ये काफ़ी अच्छे परिणाम लेके आपको आ रहे हैं, जब मार्गी होंगे तो। अब अगली जो राशि बनती है वो मकर राशि है, इसके स्वामी राशि शनि है, इन पे भी सेकंड फेज़ चल रहा है साढ़े साथी का। आपके तो लग्न में ही मार्गी हो रहे हैं ये और इधर सेकंड भाव की इनके पास लॉर्डशिप है, तो जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में आ रहा है, खासतौर से शनि, तो शश नामक जो पंच महापुरुष है, उसका निर्माण ये आपके लग्न में कर रहे हैं और इनकी दृष्टियों में जैसे मैंने बताया कि इनको इस समय जो दृष्टि पड़ रही है, उनका लाभ आपको मिलेगा। केवल 7 दृष्टि से इनकी जो चंद्रमा पे पड़ रही है, 4 नंबर जहाँ लिखा है, उससे हानि हो सकती है, क्योंकि इनको 3 दृष्टियों का जैसे मैंने बताया कि एक दृष्टि गुरु पड़ रही है, एक चंद्रमा वाली है, एक है शुक्र वाली दृष्टि। तो आपको चंद्रमा वाली दृष्टि से थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। तो राजयोग से आपको क्या-क्या फ़ायदा होंगे, जैसे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, शत्रु परास्त होंगे, धन का लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, लेकिन उनकी हेल्थ ज़रूर केयर करनी चाहिए। संघर्षों में कमी होगी, उच्च शिक्षा के लिए अगर आपने प्रयास किया था, तो हो सकता है वहाँ से कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त हों और आपको अपने जो उच्च अधिकारी हैं, उनका सपोर्ट अभी तक जो नहीं मिल रहा था, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भाई-बहनों से संबंध भी आप बहुत अच्छे हो जाएँगे, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ होगा। विदेशों से भी आप चाहें तो कसम अपना पैसा वहाँ अगर मतलब व्यापार कर रहे थे या आपका रुका हुआ पैसा था, वो दिलाने वाले हैं। जॉब में प्रमोशन हो सकता है। यदि आप पेट से या दाँतों के रोगों से परेशान थे, तो उसमें आपको थोड़ी-सी रिलीफ़ महसूस होगा। पिता से भी संबंध अच्छे होंगे और विवाह के लिए अच्छे-अच्छे प्रस्ताव आएँगे और इस समय हो सकता है कि आप निर्णय ले लें कि आपको किसके साथ आपका जी आगे का जो भविष्य है आपको गुज़ारना है। आपके लिए भी समय अच्छा है, फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आपको हर शनिवार को क्या करना चाहिए, नीडी लोगों को दान देना चाहिए और हनुमान जी की उपासना आपके लिए भी सर्वोपरि है, मकर राशि वालों के लिए जो जिन पे साढ़े साती चल रही है उस समय उनको करना ही चाहिए, भले ही वो कुछ भी उन पे चल रहा हो और सुप्रभाव भी चल रहे हों, लेकिन शनि को खुश करने के लिए या तो हनुमान जी की आराधना करें या हर शनिवार को किसी नीडी लोगों को दान दें। अब जो अगली राशि जो बनती है कुंभ राशि, इसकी स्वामी राशि भी शनि है और इन पे क्या है ये कभी भी नाराज़ नहीं होती, कुंभ राशि वालों में भी विशेष कृपा होती है। आपके 12th भाव में मार्गी हो रहे हैं। ये भाव थोड़ा-सा अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये व्यय का है, जेल यात्रा का है और आपकी नींद का भी है और इधर आपके लग्न के स्वामी भी हैं। तो ये 2 भाव मतलब जो है उसमें से जो लग्न वाला भाव है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो विदेशों से 12th भाव को अगर मिला के देखें, विदेशों से नए संपर्क बनेंगे, उससे आपको धन लाभ कराने वाले हैं। साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ आप पे भी चल रहा है, लेकिन क्या है कि व्यय की अधिकता होगी और नए संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है। उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है और पिता से की उन्नति अगर रुकी हुई थी, इस समय अगर वो कोशिश करें तो पिता की उन्नति हो सकती है। परिवार के जो रिश्ते हैं, उसमें मधुरता आएगी और कोर्ट केस से अगर आप जूझ रहे थे तो कुछ न कुछ उसमें अच्छी सूचना मिलेगी और उससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। आपको क्या है आपके सीनियर से आपको सब कुछ मिलेगा। प्रेम प्रसंगों में भ्रम ना आने दें। उससे अगर आप में भ्रम आया तो आपके प्रेम प्रसंग या तो टूट जाएँगे या अधूरे रह जाएँगे। फिर आपको हर एक परेशानी से अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको भी शनि मंत्र कर सकते हैं। शनि मंदिर जाके उनके मतलब किसी नीडी लोगों को खाना खिला सकते हैं और घर में बैठ के साढ़े साती वाले को एक और अच्छा मैं बता रही हूँ जिन पे साढ़े साती छाया दान करना चाहिए। अपना चेहरा जो है वो सरसों के तेल के किसी मतलब लेके किसी पात्र में सरसों के तेल में अपना चेहरा देख लें और उस तेल को किसी सुपात्र को दान करें। दान हमेशा उसको करना चाहिए जो उसके ज़रूरत हो, क्योंकि जो लोग
जाके वहाँ शनि मंदिर पे और शनि की मूर्ति पे दान मतलब वो तेल बहा देते हैं, वो बेस्ट होता है। इसलिए ऐसे आदमी को जो आते हैं जैसे देखा है इंडिया में तो ऐसा देखा गया है कि जो आते हैं कुछ लोग जो घर बैठे आपको मतलब जो आप दान करते हैं उसको ले ले जाते हैं। तो छाया दान जो इन पे 7.5 चल रही, ढैया चल रही, सबसे अच्छा है। इसको भी आप आज़मा के देख सकते हैं। फिर आपकी हर एक परेशानी की कोई न कोई आपको सुलझ समस्या मिलेगी और सुलझा के ही ये आपको उससे बाहर निकालेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, इनके साथ इनके सम संबंध है। 11th भाव पे ये मार्गी हो रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव है। तो ये मतलब देखा जाए तो इनका जो 2 कारक भाव है, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, विदेशों से जुड़े सभी कार्य में प्रगति आएगी, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेंगे, वो आपके लिए सुखद रहने वाले हैं, लाभप्रद रहने वाले हैं। सेहत में अगर कोई परेशानी थी, तो वो भी दूर हो सकती है। और इसके साथ-साथ आपका जो व्यक्तित्व होगा, वो काफ़ी कैसा हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा और उससे क्या आपके आस-पास जो हैं आपके जो शत्रु हैं, वो भी आपके बातों से मोहित होके शत्रुता कम करेंगे या शत्रुता का विचार भी त्याग सकते हैं। आपका संतान और प्रेम प्रसंग जो है, उनसे भी संबंध अच्छे रहेंगे। आपके शेयर मार्केट में अगर शौक रखते हैं, तो उससे भी लाभ होने वाला है और आयु में वृद्धि होगी। चोट-चपेट दुर्घटना से थोड़ा-सा बचाव रखना पड़ेगा और ससुराल पक्ष में अगर आप कहीं अनबन चल रही थी, तो संबंध अच्छे हो जाएँगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है और अगर नए व्यापार की शुरुआत करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आप जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। फिर भी अगर ये सब काम नहीं बन रहे हैं, महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है या नेटा चार्ट में शनि की या गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें नीच भंग राजयोग आपकी ही राशि में बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो जैसे मैंने और राशि के लिए बताया कि शनिवार का दान कर सकते हैं और दूसरा आप अपनी स्वामी राशि को प्रबल कीजिए, जो कि गुरु मंत्र कर सकते हैं, बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही खराबी है, ज़्यादा परेशानी है तो हर बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। केले के वृक्ष का जो है वो उसकी पूजा कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान करने से जो बृहस्पति की जो अशुभता है, वो कम हो जाती है और जिसकी राशि में उच्च के होते हैं बृहस्पति, उनको पीली चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक बहुत सुखद स्थिति बताई मैंने, जो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है और फिर भी अगर कोई परेशानी है, तो आप किसी को अपना नेटर चार्ट दिखा के आपको जो भी उसमें जैसा बताते हैं विद्वान, उसकी रेमेडी लेना चाहिए और शनि की जो महादशा है, उसका वीडियो मैंने बताया है, वो देख लीजिए आप, उससे काफ़ी कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।